आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में महिला लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक 18 साल की लड़की को सामने रहने वाली समुदाय विशेष की महिला अपने साथ बहला फुसला कर ले गई। 17 मई से लापता हाईस्कूल की छात्रा का कोई अता पता नहीं है। पीड़ित परिजनों ने लव जिहाद के शिकार की आशंका जताई है। इस मामले में एसएसपी के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा तो पंजीकृत हो गया है, लेकिन पुलिस अधिकारियों की शिथिल कार्यप्रणाली के चलते पीड़ितों को न्याय मिलना मुश्किल लग रहा है। दरअसल थाना जगदीशपुरा के आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले व्यक्ति की 18 साल की बेटी ने इसी साल 2022 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है। 5 साल पहले वह आवास विकास कॉलोनी में रहने आए थे। पीड़ित ने बताया कि उसके घर के सामने शकीलुद्दीन का परिवार रहता है। शकीलुद्दीन शाह मार्केट में पार्किंग की ठेकेदारी का काम करता है। शकीलुद्दीन की बेटी मंतशा अविवाहित है और वह उसकी बेटी से दोस्ती रखती थी, जिसे वह पसंद नहीं करते थे। कई बार उसके लिए अपनी बेटी को भी टोका था, पर मंतसा से भी बात करने के लिए मना किया था, मगर उनकी बातचीत जारी रही। 17 मई दोपहर 12:30 बजे उसकी बेटी को मंतसा अपने साथ ले गई। करीब 2 महीने बीत रहे हैं, लेकिन उसकी बेटी का अब तक कुछ भी अता पता नहीं है। पीड़ित माता पिता रोजाना थाने के चक्कर काट रहे हैं। उन्हें आशंका है कि उनकी बेटी लव जिहाद का शिकार हो गई है। इस संबंध में थाना पुलिस ने मंतशा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस अभी तक दोनों को खोज नहीं सकी है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार नाम है। अनिल जी, क्या हुआ है? सर, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी पड़ोस की रहने वाले सामने ठीक उनकी बेटी शकीलुद्दीन जी की कि मेरी बेटी को बहला फुसला के अगवा करके ले गई। और कब की बात है ये? ये 17 मई की बात है 2022। घर के सामने से ले गए? ठीक घर के सामने। और ऐसा सोचा भी नहीं था। अब ऐसा लगने लगा कि इस परिवार का पूरा हाथ है, पूरा परिवार ने ही मेरी बेटी अगवा कराई है, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी बेटी को ढूंढ भी रहे हैं या नहीं भी ढूंढ रहे हैं, ये तो उन्हें ही मालूम है। मैं अपनी बेटी के लिए जो स्तर से गया, सब कार्रवाई की मैंने। पुलिस ने भी थोड़ी लापरवाही दिखाई। अगर थोड़ा पुलिस ने अच्छे से काम किया होता तो शायद मेरी बेटी घर पर होती। अच्छा जी। रिपोर्ट दर्ज हो गई? हाँ सर, FIR दर्ज हो गई। कहाँ पे दर्ज हुई? थाना जगदीशपुरा। अच्छा जी। मतलब घर के सामने से ही बेटी को ले गई है? हाँ, घर के ठीक सामने से मेरी बेटी। अभी 2 बेटी स्कूल से आई थी, वो अंदर गई। और बेटी जो उसने मेन गेट खोला, वो घर से मेन गेट से ही गायब है। चप्पल भी नहीं पहनी, लोअर टी शर्ट में है। तो कौन सी लड़की ले गई, उसका नाम क्या है? उसका नाम मंतसा है। अच्छा, किनकी बेटी है? शकीलुद्दीन। कहाँ रहते हैं? सेक्टर 1 आवास विकास 944 मकान नंबर। सामने ही रहते हैं? ठीक सामने। अच्छा, कुछ पता नहीं चल रहा? कुछ पता नहीं चला। अनीता जी, ये कैसे गई बेटी आपकी? मेरी बेटी घर से बाहर गेट में से अच्छा जी। मनसाई, जिसका नाम लड़की का नाम, अच्छा, पापा का नाम शकीलुद्दीन था, कहाँ पे रहते हैं? जो सामने रहती थी। इसे बात करती थी इनसे? बात करती थी, हम मना करते तो मानती नहीं बात करने के लिए। अच्छा अच्छा। आप क्या सोचते थे कि लड़की है लड़की? हाँ, हम जो समझते कि लड़की से लड़की बात कर रही थी। अच्छा जी। हाँ, फिर वो चली गई थी, इसके माँ बाप पहले चले गए थे। उसी दिन? हाँ, कोई नहीं घर में। तो हम जो कह रहे कि बच्चे क्या गए, कि मोली बच्ची आई मेरे दोनों स्कूल से, सोचो कह रही कि मम्मी मैं गेट खोल दूँ, हम लाली आएंगे, मैं खोल दे। इतनी में गायब हो गई, लेके नहीं। अच्छा। गायब हो गई नहीं। हम सारा नाम ढूंढा करे फिर मैंने इसके पापा को फ़ोन किया था। पापा आए, सब लोग आए थे घर से, तो वो कह रहे कि जी सब ढूंढने लगे। जब जाके बाद में आया जिसका बाप कि अच्छा। क्या हो गया क्या हो गया। फिर तो हमने जो कि तेरी लड़की भाई लड़की को ले गई कि दरवाजे में से, कि मेरी लड़की तो सो रही है घर में। अच्छा। तो इन्हें देखा तो वो इसकी लड़की नहीं घर में। अच्छा, तो लगता है कि माँ बाप शामिल थे? माँ बाप शामिल हैं, इनके पता नहीं, बता नहीं रहे। पुलिस कुछ नहीं कर रही? कुछ नहीं कर रही पुलिस। कई बार हम थाने को आए, माँ भी हुआ है, सारे मिलतन के जोर हुआ है। चक्कर लगा रहे हैं? हाँ, 2 महीना होने को आए। बहुत परेशान होंगे? बहुत परेशान, हम खाना भी नहीं खा रहे हैं। पुलिस कुछ नहीं कर रही? कुछ नहीं कर रही थी पुलिस। पीड़ित परिवार का कहना है कि जिस दिन उनकी बेटी गायब हुई थी तो शकीलुद्दीन के परिवार के लोग भी घर पर नहीं थे। शाम को जब शकीलुद्दीन आया तो उसने कहा कि उसकी बेटी मंतशा तो घर पर सो रही है। जब घर के भीतर जाकर देखा तो मंतशा घर पर नहीं थी। मीडिया ने जब शकीलुद्दीन के परिवार से बात की तो वह मीडिया पर ही भड़ते नजर आए और कैमरा बंद करने की बात करने लगे।
पीड़ित पिता ने बताया कि 17 मई को 112 पुलिस कंट्रोल रूम पर शिकायत की थी। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो सीसीटीवी में मंतशा और उसकी बेटी एक साथ जाती हुई दिखाई दी। मंतशा आगे चल रही है और उसके पीछे उनकी बेटी बिना चप्पलों के जा रही है। इस घटना के बाद वह थाना जगदीशपुरा में लगातार अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए भटकता रहा, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। एसएसपी के हस्तक्षेप के बाद 24 मई को उसकी शिकायत दर्ज हो सकी है, पर अभी तक उसकी बेटी का कोई भी अता पता नहीं चल सका है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।